नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग सुशील मोदी ने की है। नीतीश कुमार से सुशील मोदी ने इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि चुनाव टलने की के लिए जिम्मेदार सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ठहराया और इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा मांगा है। नीतीश कुमार की वजह से अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित हुआ है, ये आरोप लगाया है सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर। अति पिछड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के साथ है, मुख्यमंत्री को अति पिछड़ों में दिलचस्पी नहीं है, ये बड़ा आरोप सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव टलने के बाद से ही लगातार बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है। पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। आज तक वो अति पिछड़ों को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका काम है। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की 50% से ज्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले को लेकर पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को आरक्षण विरोधी बताया है। साथ ही रद्द हुए निकाय चुनाव से जुड़े सभी प्रत्याशियों को अब तक चुनावी प्रक्रिया से जुड़े खर्च की भरपाई राजकोष से करने की मांग भी की है। देखिए, जब तक हम लोग रहे तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई। जब ये अलग हुए तब इन लोगों ने कैबिनेट में लाकर इस प्रस्ताव को पारित कराया। इन लोगों को सभी अति पिछड़े समाज के थे, बिहार के लोग हैं। जिन लोगों का चुनाव में खर्चा हुआ, उन तमाम खर्चा को राज्य सरकार अपने कोष से देने का काम करे, तभी अति पिछड़ों और दलितों का सम्मान होगा। निकाय चुनाव के रद्द होने और अति पिछड़ों के हक को खत्म करने के विरोध में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने 18 अक्टूबर को राज्य भर में एक दिवसीय धरना का ऐलान किया है। पार्टी सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने सरकार पर अति पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का साजिश का आरोप लगाया है। जनता पार्टी राष्ट्रीय 18 अक्टूबर को पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है। ये अति पिछड़ा के मुद्दे पर, जो नगर निकाय का जो चुनाव ये रद्द हुआ है इस पर, और इसमें यदि हम कहें मेरे विचार से कि ये जो साजिश है, ये साजिश ये है कि जो अति पिछड़ा समाज आज राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहा था, फिर अति पिछड़ा समाज को उसी जगह पर लाके खड़ा करने की ये साजिश है। लोहरदगा में 8 अक्टूबर को एक शराबी पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को कमरे में बंद कर तेल छिड़क कर जला दिया था, जिससे बच्ची बुरी तरह से झुलस गई थी। मामले में आरोपी पिता पप्पू तूरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल बच्ची की मां उसका इलाज रिम्स के बर्न वार्ड में करा रही है और उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। लोहरदगा के बनाव गांव से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक शराबी पिता ने अपनी 4 वर्षीय बेटी को जिंदा जला दिया। फिलहाल उस बच्ची का रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं उनकी मां यहां मौजूद है। दीदी, वो जो रात को हुआ था हादसा, कैसे जलाया बच्चा को? झगड़ा हुआ था। क्या कर दिया? बेटी में क्या डाला था? कैसे जलाया? मट्टी तेल डाल। हाँ। कितना बच्चा है आपका? 5। बाकी सब कैसे बच गया? बड़ा भाग गया, छोटा बच गया। आपको भी मारने की कोशिश किया? हाँ। कैसे? मारने चाकू के निकाला था, मारने हम भागे। हाँ। कितना हमेशा मारपीट करता है? हर रोज डेली मारता है। इससे पहले एफआईआर की थी?
है। इससे पहले गई थी पुलिस के पास? हाँ, किसको? पति के लिए गई थी, बोली थी मारता है। हाँ, तो क्या बोला पुलिस? को जेल नहीं होगा ऐसे बोल रहा है। हाँ? जेल नहीं होगा काके नहीं होगा। काके आप क्या चाहती हैं? बच्ची को बचा लेंगे अकेले? बचा क्या करेंगे? बच्ची को ठीक कर लेंगे आप? हाँ हाँ? हाँ अब अकेले आई हैं? हाँ। कोई और आया है गाँव नहीं से? नहीं कोई नहीं है। नहीं। बाकी परिवार वाला कहाँ है? है, बाकी अकेला हम है खाली। अकेले हैं। हाँ, बाकी घर वाला लोग? नहीं है कोई हमारा। कोई नहीं। नहीं गांव में है सब? है, लोहरदगा गांव में है? है दूर दूर है हमारा। हाँ, आपने सुना कि माँ किस कठोर दिल से यहाँ पर आई है और अपनी बच्ची का इलाज करा रही है। बता दें बच्ची फिलहाल क्रिटिकल अवस्था में है। बच्ची का जो बर्न इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोहरदगा से ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहाँ पर हैवानियत की सारी हदें पार हैं। फिलहाल 4 वर्षीय बच्ची का जो इलाज है वो रिम्स अस्पताल में जारी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। सिवान पुलिस ने बैंक खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकालने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से 2 लाख रुपए कैश सहित एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तारी महादेवा ओपी के मालवीय चौक से हुई। पकड़ा गया आरोपी बड़हरिया थाना क्षेत्र का निवासी है जिसका नाम हसरत अली है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। तो उनके पास से एटीएम कार्ड और 2 लाख रुपया बरामद हुआ। उनका गतिविधि संदिग्ध था, इसलिए उनको लाकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने यह स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे लोग का एक पूरा संगठित गिरोह है। लकड़ी दरगाह के भी वो 2-3 लोग और शामिल हैं। उनका एक संगठित गिरोह है और ये लोग आम लोगों को साइबर फ्रॉड करता है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है जिसकी वजह से नौगछिया के 3 टंगा में भीषण कटाव शुरू हो गया है। गंगा की तेज धार में वार्ड सदस्य रोहित मंडल का घर कटकर समा गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो घर था जो गंगा में विलीन हो गया है। देखते ही देखते किस तरीके से कटाव हुआ और पक्का मकान गंगा नदी में बह गया। लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुछ दिनों पहले गंगा के तेज कटाव में यहां 3 दर्जन से अधिक घर गंगा में समा गए थे। अब एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ कटाव शुरू हो गया है। और अब खबर शिवहर से जहां राष्ट्र ध्वज से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया है। दरअसल ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर शहर में जुलूस निकाली गई थी और इसी दौरान एक व्यक्ति ने हाथ में तिरंगा ले रखा था जिसमें चक्र को हटाकर चांद तारा लगा दिया गया था। वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। एसडीएम ने बताया कि जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अभी डीएम सर का निर्देश प्राप्त हुआ है इससे संबंधित और हम और एसडीपीओ जांच कर रहे हैं। जांच कर रिपोर्ट हम लोग समर्पित डीएम सर को करने जा रहे हैं। जी क्या मामला आया है? झंडे को लेकर ही कुछ मामला आ रहा है, छेड़छाड़ को लेकर उसके लेकर हम लोग जांच कर रहे हैं। हजारीबाग में बड़का गांव में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान करंट लगने से 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि रिम्स में 4 लोगों को भर्ती कराया गया है जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़का गांव प्रखंड में सिरमा पंचायत के छवनिया पगार गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब मिलादुन नबी की जुलूस के दौरान ये लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। घायलों के साथ बड़का गांव विधायक हजारीबाग से लेकर रांची तक साथ आई हैं और घायलों की स्थिति की जानकारी ले रही हैं। डॉक्टर हर संभव कोशिश करेगी। सुपरिटेंडेंट रिम्स के जो हैं और बाकी जो बड़े डॉक्टर्स हैं सारे लोग इस चीज़ को मेरे साथ चल के देखें और जो ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ वो लोग कर रहे हैं। हमने भी रिक्वेस्ट किया है उनसे कि टाइम टू टाइम उसका अपडेट लेते रहने। डॉक्टर्स से मिल के आई हूँ, डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट किया है कि उनका और भी पर्सनल होके और ध्यान दें। देखिए 4 मरीज लाए गए हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न के केस हैं जो बड़का गांव से आए हैं। उनमें से 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनका काफ़ी गंभीर है। एक को लाइफ सपोर्ट में फिलहाल रखा गया है, बाकी 2 समवत स्टेबल हैं। बट दिन सब सारे को कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा एंड टाइम के साथ उनका रिजल्ट पता चलेगा।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर उनकी जन्मस्थली सिताब दियारा में तैयारियां चरम पर है। जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तैयारियों को बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। कई राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा और अभी जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अमित भाई शाह के उनके प्रेरणा से ये ही हम ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते यहाँ सारा कार्यक्रम को स्थापित कर पाए और ये मूर्ति का अनावरण केवल मूर्ति का अनावरण नहीं होगा, इस देश की और बिहार के राजनीतिक परिस्थितियों को भी एक प्रेरणादायक भविष्य के लिए होगा। जहाँ तक नीतीश कुमार का उनका फैसला है, उस फैसले से हम क्या कर सकते हैं। उनका फैसला है कि वो बीजेपी के साथ थे, उनका फैसला है कि आरजेडी के साथ, वो न करेंगे फैसला, वो न किए हैं फैसला, हमें उसमें क्या करेंगे। लोकनायक की धरती से लगता है कि 2024 का आगाज होगा यहाँ से। अब ये संभावनाओं, राजनीति संभावनाओं के लिए जानी जाती है। संसदीय राजनीति में संभावनाओं की हमेशा अपेक्षा रहती है। कई लोगों के सोचने के अपने अपने तरीके हैं। यह मैं कह सकता हूं कि जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, वो मुकाम तक पहुंचेगा और यह एक प्रेरणा केंद्र उसका जरूर बनेगा। तो बिल्कुल बड़े कार्यक्रम के साथ साथ भाजपा का यह भी दावा है कि जेपी का जो सपना था वो भारत सरकार और यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 सिताब दियारा। वायु प्रदूषण को रोकने और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम के 4 युवा छात्र गुवाहाटी से लद्दाख तक 3256 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। ये चारों युवा अभिनव, शिवम, संजीव पटवई, सौरभ शर्मा और धूपदीप आज पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में साइकिल एसोसिएशन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इन चारों ने तेजपुर से अपनी यात्रा शुरू की और 25 दिनों की यात्रा में प्रतिदिन 150 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए लद्दाख तक पहुंचेंगे। साइकिलिंग जो है वो प्रमोट करना है और जितना भी आसपास जितना भी स्टेट है, जितना भी एरिया हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं, उधर का जो कम्युनिटी है जितना भी है उधर एक साथ कम्यूट करके जो साइकिलिंग जो है कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।